नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा मिश्रा और इस वक्त हम मौजूद हैं सेंट्रल बैंक में। और इस वक्त हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ सेंट्रल बैंक के कार्यपालक निदेशक आलोक श्रीवास्तव जी हैं। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। आज जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं 17-18 अगस्त को रांची में, ये प्राइमरीली एक रीजनल लेवल पर सभी ब्रांच मैनेजर्स का एक गेट टुगेदर है जहां सभी इकट्ठे हुए हैं और एक बॉटम अप प्रोसेस के तहत ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, जहां पर ये पहला स्तर है रीजनल लेवल पर। यहाँ पर कई विषयों पर चर्चाएं होंगी शाखा प्रबंधकों के साथ, और खासकर टू अलाइन विद दी नेशनल प्रायोरिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारा MSME है, एग्रीकल्चर लेंडिंग है, रिटेल लेंडिंग है, या डिजिटल बैंकिंग है, NPA रिडक्शन है, कासा है, इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, बातें होंगी और उस पर भी गहन चर्चा होगी, जिस पर कोई अगर शाखा ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पर कोई स्पेशलाइजेशन है, किसी आर्ट का या किसी या जैसे पॉटरी होता हो या ज्वेलरी होता हो या स्टोन का कुछ चीज़ होता हो या किसी भी तरह की कोई स्पेशलिटी हो, तो उस पर भी एरिया स्पेसिफिक क्या हम कर सकते हैं, क्या शाखाएं कर सकती हैं फॉर जनरेटिंग द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फॉर ग्रोथ ऑफ द इकॉनमी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया, वो सारी चीज़ों को हम महत्व देते हुए। और ये जो कार्यक्रम होगा, ये आज सिर्फ ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर नहीं कर रही है, अभी सब अपने सभी 90 रीजन्स में कर रही है, अखिल भारतीय स्तर पर। बल्कि मैं तो इससे आगे बोलूँगा कि सभी बैंकों के सभी क्षेत्रीय कार्यालय जितने हैं, कुल लगभग 1700 हैं, तो सभी बैंकों के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में आज इस तरह की डिस्कशन हो रही है। सर, आपको क्या लगता है कि इस तरह के जब भी कार्यक्रम होते हैं तो कई सारी समस्याएं हैं जिन पे चर्चा होती है, उनमें सुधार की बात की जाती है, लेकिन सर हमारे देश में एक तबका ऐसा भी है जो बहुत सुदूर इलाके का आता है, तो वैसे लोगों के अवेयरनेस के लिए सर आप लोग क्या करते हैं, जैसे उन तक योजनाओं का लाभ पहुँच पाए? उन तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए हमारे पास कई सोर्सेज हैं। एक तो हमारी शाखाएँ हैं पूरे भारतवर्ष में 4700, तो ये लगभग हर एक एरिया में मौजूद हैं। हर शाखा के साथ एक सर्विस एरिया जुड़ा हुआ है, वो उस क्षेत्र के लिए, उस सर्विस एरिया के लिए काम करते हैं। और इनफैक्ट सभी बैंकों का अपना अपना सर्विस एरिया होता है। सभी बैंकों में जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं या SSI ऑफिसर्स हैं, या सब बैंकों के RCT होते हैं या FLCC होते हैं, वो सारे इन दूर दराज इलाकों में भी जाते हैं, वहाँ के लोगों को भी आमंत्रित करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं रिस्पेक्टिव एरियाज़ में, और जितने भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी की एरियाज़ चीज़ें हैं वो सारे उनको समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, और उसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की कुछ स्कीम जो है वो बैंकों में होती है, लेकिन जब सुदूरवर्ती के इलाके के लोग आते हैं उसका लाभ लेने के लिए, तो जो बैंक कर्मी जो होते हैं वो मना करते हैं, बताते हैं कि ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो उनको उसका लाभ नहीं मिल पाता। तो ये सब चीज़ें कैसे कम होंगी? नहीं, ऐसा कोई चीज़ मेरे नॉलेज में तो नहीं आया कि ब्रांच शाखा प्रबंधक ने मना किया हो। ऐसा अगर केस होगा भी तो कोई बहुत कभी कभार रेयर केसेस हो सकते हैं, 1 और 2 इक्का दुक्का, लेकिन आई डोंट थिंक दिस कैन बी जनरलाइज्ड बिकॉज आवर ब्रांच मैनेजर्स आर वेरी वेरी प्रोएक्टिव इन दिस एरियाज़। और कहीं भी इस तरह के अगर छोटे मोटे केस भी आते हैं तो हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक जी हैं हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ सच इश्यूज़। और ख़ासकर जो अगर कंप्लेंट्स होती है उस पर तो हम बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, ताकि इस तरह की जो सामान्य नागरिक या लोगों से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या हो, हम तो उसको बहुत बड़ा अहमियत उसे हम देते हैं। जी सर, बहुत से मतलब जैसे हमारा जो हमने रिसर्च किया है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सरकार की स्कीम को लेने जाते हैं, लेकिन उन्हें उनका लाभ ही नहीं मिल पाता क्योंकि बैंक से उन्हें वैसा सहयोग नहीं मिल पाता। वही तो मैं कह रहा हूँ मैडम, आप इसको जनरलाइज कर रही हैं। कोई स्पेसिफिक केसेस होगा, एक वन ऑफ टू स्ट्रे केसेस होंगे, या वो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी दूसरे बैंक में वो ऑलरेडी उन्होंने वहाँ से बोरोइंग्स ले रखी है, तो वैसे केसेस में थोड़ा सा
आदमी संकोच करता है कि अगर दूसरे बैंक में लोन लिया है फिर यहाँ पे भी लोन ले रहे हैं, या अगर दूसरे बैंक में उनका एनपीए है, कोई बात नहीं, कृषि क्षेत्र में हो तो सभी बेनिफिट्स हम उनको देते हैं या मुद्रा में भी देते हैं। अब तो कई स्कीम आ गई है जहाँ पर हम जल्दी ना कहते ही नहीं। सर कई बार आजकल जैसे एक फ्रॉड केसेस काफ़ी हो गए हैं, लोगों को बैंक के थ्रू कॉल जाते हैं और उसमें जो ग्राहक होते हैं वो ठगे जाते हैं। तो अपने ग्राहकों के लिए, जो आपके ग्राहक हैं, उनको आप लोग कैसे बताते हो कि ऐसे फेक कॉल से या फिर ऐसे फ्रॉड से वो बचे, ताकि वो सतर्क रहे? क्योंकि आजकल बैंक के नाम से काफ़ी कॉल्स आते हैं और लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो सर अपने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए आप लोगों ने सर क्या कुछ सोचा है? एक तो हम कभी भी ग्राहकों को जो फ़ोन करते हैं वो फ़ोन नहीं करते नॉर्मली, हम उनको सीधा संपर्क करते हैं। हमारे अधिकारीगण जाते हैं, हम उनका ड्यू डिलिजेंस करते हैं, उनको भी बैंक में आने का मौका मिलता है, उनको एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो दूसरे फ्रॉडस्टर्स अगर हैं, बैंक के नाम पर कुछ करना चाहते हैं, तो उसका समय समय पर हम सभी को एक एडवर्टीज़मेंट के रूप में देते हैं, या उनको मैसेज के रूप में, अगर जिनके पास मोबाइल है उनको एसएमएस के रूप में हम उनको सचेत करते रहते हैं कि बैंक ऐसी कोई चीज़ें नहीं मांगता है जो अन्यत्र आप सभी को देते हैं। बैंक खुलकर कुछ भी नहीं मांगता है। तो वो सब जानकारियाँ हम लोगों को पब्लिक में देते रहते हैं। सर चलते चलते एक आखिरी सवाल, आज के इस कार्यक्रम में ऐसी कौन सी बिंदुओं पे बातचीत आपकी चर्चा हुई जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, आज की जो हमारी ख़ास विषय है उस पर थोड़ा देर पहले मैंने आपसे कहा कि क्या कुछ चर्चाएं होंगी। उस पर एक तो रिटेल बैंकिंग पर होगी, दूसरी एमएसएमई पर होगी जो मुद्रा लोन और स्टैंड अप इंडिया भी कवर करेगा। तीसरा हम कृषि क्षेत्र में डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, खासकर उसमें ये भी बातें करेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम को कैसे दुगना किया जा सके, जल शक्ति का कैसे हम प्रयोग कर सकें, ब्लू इकॉनमी को कैसे हम ग्रोथ दे सकें। वो सब सारी चीज़ें एग्री कृषि क्षेत्र में वो हम चर्चा करेंगे। उसके पश्चात जो हमारा डिजिटल पेमेंट मॉडल है या मॉड्यूल है, डिजिटल बैंकिंग जो है, आजकल उस पर हम सभी ग्राहकों को समझाने की कोशिश करते हैं, सलाह देने की कोशिश करते हैं कि 100% जो भी ट्रांजैक्शंस है वो डिजिटल माध्यम से किया जाए। तो उसको कैसे बढ़ावा हम दें, हम शाखा स्तर पर क्या कर सकते हैं, उसको हम अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं, उन सब बिंदुओं पर चर्चा होगी। बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ कैशलेस इकॉनमी। सो जब तक हम कैशलेस इकॉनमी की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हमारा सपना पूरा नहीं होना है। सो वी आर वेरी फर्म दैट वी हैव टू मूव टुवर्ड्स कैशलेस ट्रांजैक्शंस। और इस पर चर्चा, कैशलेस ट्रांजैक्शन हाँ सर, शहरी लोगों के लिए तो ठीक है सर, ग्रामीण लोग सर कैसे इस चीज़ को पकड़ पाएंगे? मैं समझता हूँ कि आप थोड़ी गलत हैं यहाँ पर, क्योंकि ग्रामीण भाइयों और बहनों के बीच में आजकल हमारा डिजिटल बैंकिंग बहुत चल रहा है। आपने देखा होगा कि जो भी डीबीटी ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं आजकल वो सीधा स्ट्रेट डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाता है। इट इज़ ऑल डिजिटली गोइंग इनटू देयर अकाउंट्स। आप देखिए पेटीएम के माध्यम से आजकल पेमेंट हो रहे हैं। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस है। हम उनको एटीएम की सुविधा दे रहे हैं, जिसका भी खाता खोलते हैं साथ साथ उनको हम रुपए कार्ड देते हैं, भले वो किसी क्यों ना हो। तो उनको शिक्षित किया जाता है कि ट्रांजैक्शन बैंकिंग से आपको क्या फ़ायदे हैं। वी आर इनकरेजिंग देम। उनको हमारा कृषि अधिकारी हो या हमारा कोई भी अधिकारी हो, वो साथ खड़ा होकर उनको ट्रांजैक्शन करके उनको दिखाता है कि कैसे ट्रांजैक्शन किया जाता है। तो ग्राम में, अगर गांव में जाकर हम कुछ लोगों को सिखाते हैं या वहाँ पर जाकर एक बैठक भी बुलाते हैं, हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स जाते हैं, वो सारी वहाँ पर बैठकें भी करते हैं। बैठक में उनको समझाते हैं कि क्या क्या चीज़ें प्रायोरिटी और कैसे कैसे क्या करना है, उनका प्रेजेंटेशन देते हैं, उनको एक एक स्टेप बताते हैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि कब क्या करना होता है। तो हमारी कोशिश है कि इसको हम कैशलेस इकॉनमी को कैशलेस की तरफ ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ये थे हमारे साथ आलोक श्रीवास्तव जी, जिनसे हमने बात की और इन्होंने बताया कि आने वाले समय में बैंक में कई सारे सुधार किए जाएंगे जिससे ग्राहकों को, आम लोगों को इसका फ़ायदा मिले। सहयोगी सुभाष के साथ रेखा मिश्रा, सनमार्ग लाइव, रांची।